और इस मार्ग में हम केवल अपने आत्म कल्याण के लिए जुड़े हैं। हम किसी की चापलूसी के लिए नहीं जुड़े हैं। हमारे गुरु कौन है सबसे पहले ये जान लो, पहचान लो। उसके बाद हमने अपने गुरु के प्रत्येक वचन की पालना करनी है। हमने गुरुदेव के परिवार के वचन की पालना नहीं करनी है। गुरुदेव का परिवार 50% आज खुद भगोड़ा बन के घूम रहा है, वो हमें कहाँ से सतलोक में बैठा देगा। संगत के दान पे हराम के टूक तोड़ रहा है, वो हमें कहाँ से पार कर देगा। तो पुण्यात्मा विचार करो इन सब बातों पे। और ये शिक्षा परमात्मा ने हमें क्यों दी है, ये मानव जन्म और विशेष बुद्धि परमात्मा ने क्यों बख्शी है, सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए, किसी भी बात के ऊपर गहनता से विचार विमर्श करने के लिए। और परमात्मा ने अपने बहुत सारे सत्संगों में अपने परमेश्वर होने के इतने अकाट्य जो है प्रमाण दिए हैं। हम गुरु जी का एक सत्संग सुनेंगे, 4 मिनट का है। उसमें परमात्मा ने काफ़ी कुछ कंसेप्ट मालिक ने इसमें क्लियर किया है अपने परमेश्वर होने के विषय में। हम थोड़ा ध्यान दें परमात्मा क्या कह रहे हैं। और इसी से हम सतर्क होंगे, धोखे से बच पाएंगे, अपना जीवन बर्बाद न कर पाएंगे, हम सफल करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि जो ये खजाना, जो मेरा तत्व ज्ञान जो संत बताएगा, वो मेरा पूर्ण रूप से कृपा पात्र होगा। और उसको मुझे ही जानना, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जानना, वो मेरा ही स्वरूप है। अब देखो यहाँ परमात्मा कितना बड़ा एक संकेत कर रहे हैं पुण्यात्मा, इसको समझने की आवश्यकता है। गुरु जी क्या कह रहे हैं कि मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि मैं उस परमेश्वर का भेजा हुआ कृपा पात्र संत हूँ। ये शब्द परमात्मा के उन अज्ञानी आत्माओं के लिए हैं जो आत्माएं इतने वर्षों से गुरु की संगति करने के बाद भी गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। और जिन आत्माओं ने गुरु जी को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया, तो फिर उन आत्माओं को पता चलेगा कि वो कृपा पात्र संत यानी भगत, वो कृपा पात्र भगत संत कौन है। देखो आज हमें पता चल गया कि गुरुजी कोई किसी के कृपा पात्र संत नहीं है। गुरुजी स्वयं परमात्मा हैं, गुरुजी स्वयं भगवान है, वो किसी के कृपा पात्र नहीं हो सकते। ये परमात्मा तो पूरी दुनिया पे अपनी कृपा बरसाता है, ये किसी की कृपा का मोहताज नहीं है। तो अब साथ संगति से जुड़ने के बाद हमें पता चलेगा कि वो कृपा पात्र भगत कौन है परमात्मा का, जो परमेश्वर का तत्व ज्ञान बता रहा है। तत्व ज्ञान यानी भगवान की जानकारी बता रहा है कि असल में परमात्मा कौन है, असल में भगवान कौन है। तो आज सात संगतियों से पता चल रहा है कि असल में भगवान तो हमारे गुरुदेव हैं, परमात्मा तो हमारे गुरुदेव हैं। असली कबीर जी तो सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। आज ये सारे भेद सात संगतियों से खुल रहे हैं। तो परमेश्वर के जो कृपा पात्र संत हैं, परमेश्वर यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान, उनके जो कृपा पात्र संत हैं वो हम सात संगत से जुड़े हुए भाई बहन हैं। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, अर्थात हम उस परमेश्वर के विषय में ही जानकारी दे रहे हैं, हम परमात्मा के विषय में ही हम सारी बातें बता रहे हैं। और ये वास्तविक तत्व ज्ञान का खुलासा, ये भेद गुरुजी के परमात्मा होने को लेके, क्योंकि सात संगति से पहले तो खाली हम मुंह से ज़रूर उनको बंदी छोड़ बोलते थे, मुंह से ज़रूर हम उनको सतगुरु बोलते थे, लेकिन ना हम बंदी छोड़ की परिभाषा से परिचित थे, ना हम सतगुरु की परिभाषा जानते थे। अगर हम सतगुरु की परिभाषा जानते होते तो गुरुजी का जन्मदिन कभी नहीं मनाते। हम गुरुजी को माँ के गर्भ से जन्म लेके आए हुआ नहीं मानते। तो ये जो सद्बुद्धि है परमात्मा ने सात संगति से जुड़ने के बाद हम सब भाई बहनों की खोली, और कुछ आत्माओं को परमात्मा ने निमित्त बनाया। तो जो निमित्त करता आत्मा है वो असल में परमात्मा की कृपा पात्र संत हैं, जो ये भेद खोल रही हैं वर्तमान में और भाई बहनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी से हम सतर्क होंगे, धोखे से बच पाएंगे, अपना जीवन बर्बाद न कर पाएंगे, हम सफल करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि जो ये खजाना, जो मेरा तत्व ज्ञान जो संत बताएगा, वो मेरा पूर्ण रूप से कृपा पात्र होगा। और उसको मुझे ही जानना, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जानना, वो मेरा ही स्वरूप है। उसके लिए परमात्मा ने बहुत से प्रमाण भी करके दिखाए हैं। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे,
संसार में, आगे काल के फंदे। काल के फंद ये है, कभी अपनी कमाई से स्वर्ग में देवता बन गया, अपने ही पाप से गधा बन गया, बना रहे, उसने तो बांध कर डाल दिया हमें। इससे इस काल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते, काल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते जब तक इस घेरे को तोड़ने वाला वो समर्थ ना मिले। गुरुजी भगवान नहीं होते, गुरुजी एक मीडिया होते हैं, मिडोकर होते हैं, बिचौलिया होते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलाने वाले, उनका संयोग कराने वाला, वो गुरु का ये दर्जा होता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मुझे पाने के लिए आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। क्यों? अब देखो यहाँ परमात्मा क्या कर रहे हैं कि गुरु परमात्मा नहीं होता, अपने आप को छुपा रहे हैं यहाँ परमात्मा काल भगवान के साथ किए गए एग्रीमेंट के अनुसार। गुरु कह रहे हैं कि परमात्मा एक एजेंट होता है आत्मा और परमात्मा के बीच में, उन दोनों को मिलाने वाला। गुरु एक मिडोकर होता है, गुरु एक मीडिया होता है आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला। और फिर बाद में क्या कह रहे हैं कि आपने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। अब पुण्यात्मा विचार करो, जब गाँव में जब शादियाँ होती है तो शादी से पहले एक व्यक्ति होता है बीच में जो रिश्ते करवाता है, जिसको बोलते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने रिश्ता करवाया है। होता है एक आदमी, कोई भी जो मतलब दोनों पक्ष का जानकार होता है, जो दोनों पक्ष वालों को मिलाता है और वो फिर उनके रिश्ते तय करवाता है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि वो जो मिडोकर है, वो जो मीडिया है, वो उस लड़की का पति नहीं हो सकता। उसने तो उस लड़की को और उसके पति को आपस में उसने मिलाया है, उसने दो परिवारों को आपस में मिलाया है। अब बाद में कोई ये कहे कि वो जो दो आत्माओं को जो मिलाने वाला है उसको ही उसका पति मानना पड़ेगा। उस लड़की ने उस मीडिया को ही, उस मिडोकर को, उस एजेंट को ही अपना पति मानना पड़ेगा। क्या ये संभव है? क्या आज तक ऐसा कोई रिश्ता हुआ है कि रिश्ता करवाने वाले को लड़की ने अपना पति माना हो? अब यहाँ परमात्मा ये बात कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये दास तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला एजेंट है, मिडोकर है, और फिर कह रहे हैं कि आपने अपने गुरु को ही परमात्मा मानना पड़ेगा। तो ये शब्द कौन बोल सकता है? ये परमात्मा ही बोल सकते हैं ये शब्द, क्योंकि वो मीडिया भी परमात्मा ही है और वो परमात्मा भी परमात्मा है। दोनों रोल परमात्मा स्वयं ही करता है। जैसे काशी में परमात्मा ने 18 लाख लोगों को भंडारा खिलाया, तो वहाँ पे परमात्मा से वो सतलोक वाले सवाल करने वाला कोई नहीं था किस ब्रह्मांड में। इसलिए परमात्मा ने खुद का ही दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का, और 24 घंटे 8 पैर परमात्मा ने केशव बंजारे रूप में सवाल किए और कबीर रूप में परमात्मा ने जवाब दिए। दोनों रूप परमात्मा के थे। गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने सेम टू सेम यही किया। गरीबदास जी के रूप में परमात्मा एक भगत बने और उधर से परमात्मा चलते हुए आए जिंदा महात्मा के रूप में। तो इसी प्रकार ये परमात्मा मीडिया और परमात्मा दोनों का रोल स्वयं ही करता है। यहाँ अपने आप को छुपाते हुए परमात्मा थोड़ा सा भेद रखते हैं कि मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ दास हूँ। गुरु को परमात्मा मानकर आपका बोलना, चालना, बैठना, उठना, आपकी जो लगाव, आकर्षण जो गुरु में होगा वो परमात्मा में ही माना जाएगा। मान लीजिए परमात्मा इस दास के रूप में स्वयं ही आ जाए, या वो स्वयं ही जैसा हम उनका स्वरूप देखते हैं उस स्वरूप में आकर भी यहाँ पर रहने लग जाए, तो आपका कैसा व्यवहार होगा? गुरुजी कहते हैं मान लो वो कबीर परमात्मा मुझ दास के रूप में आ जाए, और गुरुजी कहते हैं चलो छोड़ो, मेरा रूप भी छोड़ो। अगर वो अपने रूप में आ जाए जैसा कि तुम समझते हो, ये नहीं कहा गुरुजी ने कि परमात्मा का वैसा रूप होता है दाढ़ी मूंछ वाला, कि तुम जिस रूप में परमात्मा को समझते हो, देख रहे हो दाढ़ी मूंछ वाला फोटो, अगर उस रूप में भी वो परमात्मा इस आश्रम में आ जाए मेरी जगह, तो तुम्हारे क्या आचार विचार और क्रिया होंगी? तुम खुद सोचो। अब सोचो, अगर वो जिसको लोग कबीर जी मानते हैं दाढ़ी मूंछ वाले को, अगर वो गुरु जी की जगह पे आ जाए और वो सत्संग करे, तो क्या पुण्यात्माओं हम उसका जन्मदिन मनाएंगे? नहीं मना सकते, क्योंकि हमें पता है कि ये परमात्मा है।
क्या उस दाढ़ी मूछ वाले के रहते सहते हम किसी और को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाएंगे? नहीं मना सकते, क्योंकि हमें पता होगा कि इसके अलावा कोई भगवान नहीं है। तो गुरुजी हमें इशारा करने के नालायकों, तुमने इस प्रकार मुझे मानना पड़ेगा। वो कबीर परमात्मा मैं ही हूँ, वो जिस रूप में आया हूँ वर्तमान में। मतलब इतना गहराई में जाके परमात्मा इस आत्मा को समझा रहे हैं कि तुम इस प्रकार से कम तुम मेरे ऊपर यकीन कर लो कि मान लो मेरे स्थान पे वो कबीर जी आया हुआ है, और उसके बाद वो परमात्मा के साथ में तुम्हारा रहना सहना बोलना चलना उठना बैठना तुम्हारा क्या होगा, कैसा होगा, तुम खुद विचार करो। तो विचार करो, क्या अगर वो दाढ़ी मूछ वाला आज आ जाए हमारे सामने और कहे कि मैं भगवान हूँ और आश्रम में रहे सत्संग करे, तो क्या पुण्यात्माओं हम उसका जन्मदिन मनाएंगे? कभी नहीं मना सकते। क्या उसके रहते सहते हम किसी और को भगवान मान के जन्मदिन मनाएंगे? नहीं। तो ठीक यही क्रिया हमने गुरुजी के रहते सहते करनी है। हमने गुरुजी को ही परमात्मा मानना है, चाहे दूसरा चाहे दाढ़ी मूछ वाला बराबर में आके खड़ा हो जाए, हमने देखना भी नहीं है उसकी तरफ। मान लीजिए कबीर परमात्मा अब आ जाए और वो 2-4 वर्ष यहाँ रहे इस आश्रम में, तो फिर भी आप घर भी जाओगे, काम भी करोगे, फिर भी आओगे जाओगे आओगे, लेकिन आप कैसा व्यवहार करोगे ये आप सोचो, कैसा करोगे? तो वैसा ही व्यवहार वैसा ही बर्ताव आपने इस दास के साथ करना होगा, ताकि जिस समय हम परमात्मा के सामने वहां प्रत्यक्ष होंगे, आमने सामने होंगे, फिर हम कैसा व्यवहार करेंगे, जैसा यहाँ अभ्यास कर रखा है ऐसा ही वहां होगा। एक दिन में नहीं ट्रेंड हो सकते कि भगवान आ गया तो हम सारी क्रिया एक दिन कर लेंगे, नहीं। हमने पहले से ही वो हर प्रकार बैठना उठना, भाव नम्रता बोलना, सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानो किसी बात पर मेरा टूट न जावे नी। अब सतगुरु के दरबार में देह ही थर थर काँपने की तो बात दूर है, लोग तो नाचते गाजते हंसते खेलते उसी भगवान के सामने दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान के उसको पूज रहे हैं, उसको प्रगट दिवस मान रहे हैं। ये होता है अपने गुरुजी को नाराज़ करना, ये होता है अपने गुरुजी को दुखी करना। इतना ज्ञान देने के बाद भी अब और क्या बाकी रह गया कि भगवान कौन है? इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। तो उन बातों को केवल साथ संगति से जुड़ के सत्सेवकों ने दूर भगाया है, और किसी महापुरुष ने दूर नहीं भगाया। सब के सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सब के सब अपने स्वार्थों में लिप्त हैं, चापलूसी लोग कर रहे हैं। बस उन्हें मैनेजमेंट से सारनाम चाहिए, उन्हें गुरुजी नहीं चाहिए, उन्हें परमात्मा नहीं चाहिए। तो पुण्यात्माओं, ये दया परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर बख्शी है, और इस दया को हम लोग यूं ही बरकरार रखें, ऐसी हमें परमात्मा से प्रार्थना करते रहनी है। इतना डर लगा भगवान के दरबार में कि कहीं कोई ऐसी गलती बन जाए या कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे मेरा परमात्मा के प्रति प्यार न्यून हो जाए, कम हो जाए। इसलिए थर थर कांपता रहता हूँ। परमात्मा हमें बता रहे हैं तुमने ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे बर्ताव करना है, ऐसा स्वभाव बनाना है। तो गुरु जी को परमात्मा मानकर ये मान लीजिए गुरु जी के रूप में कबीर जी बैठे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये मान लीजिए कि गुरु जी के रूप में कबीर परमात्मा बैठे हैं। अब ये आदेश हो गया गुरु जी का, ये वचन हो गया परमात्मा का। आप और हमें कह रहे हैं गुरु जी, किसी जानवर को नहीं कह रहे कि ये मान लो इस दास कि ये मान लो कि आपके गुरु जी के रूप में कबीर जी बैठे हैं। अब चलो हमने गुरु जी का ये आदेश मान लिया, क्योंकि हम मानेंगे, हम उनके भगत हैं, शिष्य हैं। हमने मान लिया कि संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी बैठे हैं। अब मान लिया तो क्या हम संत रामपाल जी का जन्मदिन मनाएंगे? क्या हम उनके अलावा उनके सामने उनको भगवान मानने के बाद क्या हम किसी और को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस हम मना सकते हैं? नहीं मना सकते। पुण्यात्माओं, ये अगम की बातें हैं। ये बातें किसी बिरला आत्माओं को आती हैं समझ में, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये पिछले जन्मांतरों के संस्कारों का एक योग बैठता है कि ये चीज़ें समझ में आती हैं। आप देखते हो एक 80 साल का बूढ़ा अनपढ़ परमात्मा की भक्ति कर रहा है, उसको ज्ञान समझ में आ गया, वो दृढ़ हो गया। और एक IAS अधिकारी, एक जिला कलेक्टर, उसको आप दो ज्ञान गंगा, समझाओ परमात्मा के बारे में कि संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं, वो आपको मूर्ख समझेगा, हंसेगा हमारे ऊपर। तो ये भक्ति और ये ज्ञान, ये परमात्मा कोई शिक्षा से समझ में नहीं आता, कोई ज़्यादा पढ़ लिख लेने से समझ में नहीं आता है। ये परमात्मा पिछले जन्म के संस्कारों से समझ में आता है।